हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज मैं एक ऐसी लेटेस्ट सनसनाती हुई ट्रिक लेके आया हूं कि आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट उसका 1 सेकंड से भी पहले निकाल देंगे, जिसमें आप दुनिया भर की मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर बनाते हैं, फिर नंबर लेके आते हैं। उससे आप यकीन मानिए कि एक पल में देखते ही क्लिक कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको 1 से लेके 10 तक सारे क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये तो आप कर सकते हैं, छोटे से नंबर हैं। 1 का क्यूब यानी कि 1, 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब। तो ये मैंने सारे 1 से लेके 10 तक क्यूब लिख लिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर दे रखा है 15,625 और मुझसे कहा जाए कि इसका क्यूब रूट निकालिए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत सिंपल और छोटी सी ट्रिक है। फिर आपको पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नंबर को सुनते ही उसका क्यूब बता देंगे। क्या? सबसे पहले आप 3 नंबर का पेयर कर लीजिए, ठीक है। 625। अब 625 की ये देखिए जो 5 है, 5, वो इनमें से कौन से नंबर की डिजिट पे आया हुआ है, यानी किसके क्यूब पे आया हुआ है। 5 मुझे मिला 5 के क्यूब पे, तो इसकी जगह पे, तीनों डिजिट की जगह पे 5 लिख लिया। अब अगला नंबर है 15। अब आप ये ढूंढिए कि इन सारे क्यूब में 15 किसके पास में आ रहा है या किसके बीच में आ रहा है या किसका क्यूब बन रहा है। तो मैंने देखा कि 15 8 और 27 के बीच में आ रहा है। इस केस में आप हमेशा जो छोटा वाला नंबर होगा उसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 15 या 8 के पास में, 8 का मतलब है 2, और ये नंबर बन गया आपका 25। देख लीजिए कि 15,625 किसका क्यूब होता है, 25 का क्यूब। आप अगर यकीन ना करें तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए साथ में मैं एक और नंबर दिखाता हूं आपको इसी तरीके से। ये रहा 5832। अब देखते हैं कि ये किसका क्यूब होता है। तो जैसे हमने ऊपर किया था, इसके आप 3 का पेयर बनाइए। ये देखिए कि 2 कहां पे आ रहा है, 2 आ रहा है 8 के क्यूब में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 8। साथ में ये देखिए कि 5 किसके बीच में आ रहा है, तो 5 आ रहा है आपका 1 और 8 के बीच में। तो ऐसी जगह पे आप क्या लिखेंगे, छोटा नंबर, यानी कि 1 यानी कि 18। तो ये नंबर बन गया हमारा कितने का, 18 का क्यूब, ठीक है। चलिए इसी के संग और कुछ नंबर्स हैं जिनको करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास दे रखा है ये 46,656। अब मैं इसका क्यूब निकालता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 डिजिट को देख लीजिए। 3 डिजिट में 6 किसके लिए आ रहा है, 6 आ रहा है ये। तो देखिए इसका आ गया 6। अब देखिए 46 किसके बीच आ रहा है, तो 46 आ रहा है 27 और 64 के बीच में, यानी कि ये आ गया आपका 36। और देखिए मैं एक और चीज बताऊं, स्क्वायर में डिजिट्स रिपीट होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर करें 64, तो वो निकल के आता है कि 2 का स्क्वायर किया 4 और 8 का स्क्वायर किया 64। तो ये डिजिट रिपीट होती हैं। लेकिन बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है ताकि हम ट्रिक बना सकें। आप कोई सी भी डिजिट देख लीजिए, रिपीट नहीं हो रही होगी। कोई भी डिजिट वंस प्लेस वाली रिपीट नहीं हो रही होगी। इसी वजह से ये क्यूब में काम करेगा, स्क्वायर में काम नहीं करेगा। चलिए मैं अगले नंबर की बात करूं तो देखिए ये दे रखा है। अब इसमें 3 के 3 जोड़े बन गए, 5,52। अगर इसकी बात करें तो इकाई का प्लेस 2 है, 2 का मतलब है वो 8 की जगह पे आ गया। ये रहा 474 देखें तो किसके बीच आ रहा है, 343 और 512 के बीच में। तो ये हो गया आपका छोटा नंबर 78। और 125 एक ही जोड़ा बना और 5 किसकी जगह पे आता है, 5। तो देखिए ये हो गया आपका 5 का क्यूब। तो समझा आपने, इन नंबर को आपको कैलकुलेट करने की या कॉपी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में देख के इनको क्या करेंगे, सीधे आंसर हिट करेंगे। तो चलिए बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा।